गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि के बारे में। तो देखिए अभिक्रिया की कोटि कितने टाइप की होती है और अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, किसी अभिक्रिया का वेग नियम जो होता है व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अगर सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो क्या होता है, उन अणुओं या परमाणुओं पर अभिक्रिया की कोटि किस पे डिपेंड करती है, अभिकारक के अणुओं पर डिपेंड करती है ना। तो अभिकारक के अणुओं मतलब अभिकारक के अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, या आयनों की कुल संख्या पे निर्भर करती है जिसकी मोलर सांद्रताओं पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक, तो ये आपको छोटा सा लग रहा होगा बट दिस इज सिंपल। ठीक, तो क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि किस पे निर्भर करती है, अभिकारक के उन अणुओं, आयनों और परमाणुओं की कुल संख्या के बराबर होती है जिनकी मोलर सांद्रताओं पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा ये है अमोनियम नाइट्रेट। तो देखिए ये क्या है, अभिकारक है। तो अभिकारक ये क्या है, ये अभिकारक का n का मान क्या है, कुछ नहीं है, इसमें भी n का मान कुछ नहीं है, तो ये अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 1 होगी। ठीक, यहाँ पे देखिए अब ये 2 की संख्या में है, ये भी 2, ये भी अगर H 2 की संख्या में है तो ये I भी 2 की संख्या में, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ N2 देखिए 2N2 होगा, तो 2N2 मतलब 2 संख्या में है तो अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। ठीक, और ये देखिए आपका ये अब ये कितने हैं, ये 2 की संख्या में है और कुछ नहीं है मतलब 1 है, और ये 2 है तो 2 1 3 हो गया, तो अभिक्रिया की कोटि 3 हो गई। ठीक, तो क्या होता है, इसका जो थोड़ा सा डेफिनेशन है वो आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा कठिन लगेगा, तो थोड़ा उसको समझना है कि अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। अभिक्रिया की कोटि अभिकारक की उन समस्त, ये देखिए अभिकारक के उन समस्त आयनों परमाणुओं की कुल संख्या, इन दोनों की कुल संख्या ना, इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या कितनी है, कुल संख्या के बराबर होती है जिनकी मोलर सांद्रता किस पे डिपेंड करती है, अभिक्रिया के वेग पे डिपेंड करती है। ठीक, तो जिनकी मोलर सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करती हैं। अगर हमको निकालना है इसकी अगर हमको अभिक्रिया की कोटि पूछी जाए तो कुछ नहीं है मतलब 1, और 1 और 2 कितना होता है, 3। अगर इसकी पूछी जाए तो 2 है, ऑब्वियस सी बात है 2 है, तो आपको उसके क्या देखना है, उसकी कुल संख्या देखनी है, दोनों की कुल संख्या देखेंगे उसके बाद हम अभिक्रिया की कोटि पहचानेंगे। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ये होते हैं शून्य, प्रथम और शून्य होता है, प्रथम होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होता है। ठीक, तो इसके बारे में एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। ठीक।